संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लागू करो। हाई कोर्ट गई, वहां से हम जीत के आए। उसके बाद क्यों ओबीसी वर्ग ही इस मुकाबले में था, वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी चिल्ला रहा था और ओबीसी ने ही नरेंद्र मोदी को जितवाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? क्या ये अधिसूचना को वापिस नहीं ले सकता अगर वो ओबीसी का आदमी है? अगर वो कहता मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी के आदमी को ओबीसी के हित में काम करना चाहिए। वो ओबीसी के हित में काम क्यों नहीं कर रहा? दूसरा, संविधान में क्रीमी लेयर वर्ड ही नहीं है, तो संविधान के पक्ष में काम करना चाहिए नरेंद्र मोदी को। क्या नरेंद्र मोदी संविधान के पक्ष में काम करेंगे? क्या क्रीमी लेयर को हटाएंगे? क्या लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभाओं में ये प्रस्ताव लेकर के आएंगे? केवल क्रीमी लेयर संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में नहीं है, इसको हम वापिस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको वापिस करें, इसकी वापसी करें और साथ ही 2-4 नारे और लगाएंगे। असंवैधानिक क्रीमी लेयर वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। असंवैधानिक क्रीमी लेयर वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मेरा नाम सुरेश द्राविड़ है और मैं बामसेप का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं और एससीबीसी एकता मंच का सदस्य हूं। तो द्रविड़ जी, जो हरियाणा सरकार द्वारा ओबीसी जो वर्ग है उसके रोक लगाई गई है, उसका जो बेनिफिट जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र, किस तरह से आप देखते हो? क्या कुछ कानून के दायरे में? देखिए, हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये संविधान के अनुसार है, क्योंकि संविधान में क्रीमी लेयर वर्ड कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो इसलिए सरकार को संविधान के विरोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी संविधान विरोध में जो निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें क्रीमी लेयर वर्ड नहीं है, क्रीमी लेयर के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो सरकार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो भी संसद है, तो जब संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती तो ये कौन होती है सरकार, मतलब कि क्रीमी लेयर लगाने वाली? तो ये असंवैधानिक है और मुझे लगता है कि संविधान के पक्ष में तत्काल इसको वापस ले लेना चाहिए। द्रविड़ जी, सरकार द्वारा कहा गया है कि जो एमपी एमएलए हैं उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या पहले से वो आरक्षण में थे या कुछ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पहले ही अधिकारी बाहर थे उससे? ये तो मुझे लगता है सरकार का षड्यंत्र है। सरकार में जो लोग हैं, केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, राज्य सरकार, क्योंकि जब क्राइटेरिया क्या है संविधान में, अनुच्छेद 15(4), 16(4), 2 अगर अनुच्छेद की हम बात करते हैं, 15(4) जो अनुच्छेद है वो कहता है कि जो आदमी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया बताया गया है। सोशली का मतलब जिनके साथ भेदभाव था, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, वो लोग। और शैक्षणिक का मतलब है, शैक्षिक का मतलब ये है कि जिनके पढ़ने के ऊपर पाबंदी थी, क्योंकि पहले सभी जातियाँ नहीं पढ़ सकती थी। तो 2 क्राइटेरिया के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिला, उस रिप्रेजेंटेशन को आर्थिक आधार पर कैसे दिया जा सकता है? तो इसलिए जो सरकार कर रही है, अगर कोई आदमी क्लर्क भर्ती होता है, क्लर्क के बाद असिस्टेंट हो गया, मान लेते कोई आदमी आज क्या नाम है पुलिस में कांस्टेबल लगा, वो कल प्रमोशन होकर के डीएसपी बन गया, डीएसपी के बाद एसपी बन गया, क्या उसकी कास्ट बदल जाएगी? क्या वो क्राइटेरिया बदल जाएगा? बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया वो तो वही रहेगा, वो तो पहले भी था और वो आज भी रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जो मौजूदा सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार में, हरियाणा और केंद्र में जो भी लोग हैं, वो ओबीसी के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। पहली तो एक बदमाशी हमारे साथ ओबीसी के साथ ये की गई, 1931 की जनगणना के मुताबिक इस देश में 52% ओबीसी था, तो इसलिए ओबीसी के लोगों को 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। 52 की बजाय 27 दी गई और 27 में भी अभी अगर आप देखेंगे लगभग 40 जो केंद्रीय विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनमें एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसको जानने आज ओबीसी समझ गया है, जान गया है, ओबीसी सड़कों पर आ गया। एक ओबीसी अब लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा है और मुझे लगता है सरकार को संविधान के पक्ष में जो भी ये जो है जो नया क्राइटेरिया बनाया क्रीमी लेयर का, इसको वापस ले लेना चाहिए। तो द्रविड़ जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, जिसके अकॉर्डिंग 8 लाख की जो सीमा तय की गई है और हरियाणा सरकार उसको 6 लाख बता रही है, कहाँ देखते हो आप इसको? देखिए, मैंने कहा कि जो सरकार में लोग हैं, क्योंकि जब क्रीमी लेयर नहीं है तो 8 लाख की शर्त भी बेईमानी है, वो गलत है। 8 लाख की शर्त क्यों लगाएगी? क्रीमी लेयर का जो है, मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों समान रूप से दोषी हैं। 1992 का जो जजमेंट आया उसको लेकर के कांग्रेस को क्या नाम है संसद में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था, ये गलत निर्णय है।
और उसने नहीं किया तो भाजपा को करना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, वो भी एक ओबीसी के आदमी है, तो उसको ये जो है तत्काल जो 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बदलना चाहिए, उसके खिलाफ क्या नाम है लोकसभा राज्यसभा में एक कानून बनाना चाहिए और इसको क्रीमी लेयर को वापस लेना चाहिए। दूसरा जो क्रीमी लेयर है, आप देखिए इसमें ओबीसी के लिए हरियाणा ने 6 लाख की कंडीशन शुरू कर दी, और जबकि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए देखेंगे केंद्र और हरियाणा सरकार 8 लाख उसकी का क्राइटेरिया है। ये आप उनको क्या नाम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक तौर पर संविधान में शब्द नहीं था उनको आरक्षण दे दिया गया, और जिनको आरक्षण देना चाहिए था उनका काटा जा रहा है। और उसमें क्या होगा, इसके 2 परिणाम होंगे। जो आज ओबीसी वर्ग में पढ़ा लिखा साथी आया था वो अपने बेटा बेटी को पढ़ा सकता है, वो क्रीमी लेयर में बाहर हो जाएगा। और जो गांव का मजदूर है वो क्या नाम है अपने बेटा बेटी को पढ़ा ही नहीं पाएगा, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, उसका बेटा बेटी वैसे नहीं आएगा। तो ये तो कई तरह की षड्यंत्र सरकार कर रही है। मौजूदा सरकार के लोगों को अगर वो उनके अंदर इंसानियत और मानवता है या वो संविधान को मानते हैं, तुरंत इस पर अपना निर्णय लेना चाहिए और इस अधिसूचना को रद्द करना चाहिए। सर, हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो वोट बैंक था वो एससी बीसी को माना जाता था, खासतौर पर बीसी की जो वोट बैंक थी वो बीजेपी को मिले। तो क्या कहना है कि बीजेपी जो सरकार है वो ओबीसी की अनदेखी नहीं कर रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के जो लोग थे वो बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों ने, ओबीसी के संगठनों ने, नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि मैं ओबीसी हूं तो बड़े पैमाने पर खुल करके देश में सबसे ज़्यादा संख्या में ओबीसी है 52%। तो इसलिए उसने उसको समर्थन दिया और उसके कारण सरकार आई, क्योंकि वोट परसेंट उनका सबसे ज़्यादा है। तो उनका वोट परसेंट ज़्यादा है तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर वोट परसेंट जो बीजेपी की तरफ गया वो पहले कांग्रेस की तरफ जाता था, तो उनकी सरकार आ गई। तो ओबीसी आज इस बात को जान गया है, तो इसका परिणाम, मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पर भी ये विश्लेषण करना तो जानता हूँ, आने वाले समय में ओबीसी इसका मज़ा जरूर ऐसे लोगों को चखाएगा। धर्मवीर प्रजापति कहते हैं। जी सर, आज क्या कुछ आपका शेड्यूल रहा और आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आज हमने जो 17 नवंबर 2021 को सरकार ने क्रीमी लेयर की असंवैधानिक तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है, आज हमने इसको रद्द करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हमें विश्वास भी है ये सरकार समय रहते इस अधिसूचना को रद्द करे। अदरवाइज जैसे किसान आंदोलन 1 साल चला है ना, उसी प्रकार से आंदोलन चलाकर किसान आंदोलन देख लीजिए, 2 अप्रैल 2018 का संघर्ष देख लीजिए। उसके बाद सरकार हर किसी को टच करके देख रही है कि इसमें कितना है दम, परंतु हम सभी एससी बीसी किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी इकट्ठे होकर इनको मजबूर कर देंगे इसको नोटिफिकेशन लेने पर, और आगामी रणनीति निकट भविष्य में मीटिंग करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद सर।